JMD डी, ये गाना सुना? JMD डी डी, जे का मतलब जे। अक्टूबर में आने वाले नवरात्रे मैं कभी मिस नहीं करती। वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। किसने नवरात्रि रखी है? मैं नहीं रखी है। एंड यहाँ पे हम अपनी चौकी लगाएंगे। अक्टूबर के नवरात्रि हैं, मतलब सितंबर अक्टूबर के, जो कि मेरे फेवरेट है। बहुत ज़्यादा बहुत डिवाइन फील होता है। आप लोग भी रख सकते हैं। व्लॉग आई डोंट नो कब आएगा, बट आई होप कि जल्दी आ जाए। सीन कुछ ऐसा है कि मैं सारा काम वाम करने के बाद अभी मैं फ्री हुई हूँ नहा धो के, और ऐसा कुछ खास अटायर नहीं है। सिंपल सोबर, बहुत ही ज़्यादा सिंपलेस्ट कुर्ती एंड दुपट्टा। और क्योंकि मेरी बहन ने नहीं रख रही है फास्ट, तो मेरे को ही सब प्रिपरेशन करनी होगी विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि मैं ही सब चौकी वगैरह टच कर सकती हूँ। और यहाँ पर हमारी चौकी लगेगी। अभी कुछ भी नहीं है। अभी आप लोग भी मेरे साथ हेल्प कराओगे, देखोगे कि हम लोग कैसे प्रिपरेशन करते हैं। ये कपड़ा मैंने अभी धोया है। मतलब छोटे बहुत सारे काम करने के बाद अभी भी मैं फ्री नहीं हुई हूँ। अभी हम चौकी लगाएंगे एंड सो लेट्स गेट स्टार्ट द डिवाइन प्रोसेस। बने रहिए मेरे साथ। मैंने किए हैं नवरात्रों के फास्ट। आई होप कि आप लोगों ने भी किए होंगे। आज मैं आपसे कुछ बातें करूंगी। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया हैं, खुशहाल हैं, अच्छे हैं, जिंदा हैं जिंदा है, क्योंकि कुछ लोग जिंदा होते हुए भी मर जाते हैं, क्योंकि सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे हो जाते हैं। खैर, उन बातों को ना दोहराते हुए मेरे दिमाग में कुछ थॉट्स आए, और या मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए कि लोग आई एम श्योर ऐसा जरूर सोचते होंगे कि व्यूज तो इसकी वीडियोस पे कम आते हैं, फिर भी वीडियोस बना रही है। ऐसा क्या रीजन है कि ये व्लॉग्स बना रही है, वीडियोस अपलोड कर रही है, डिमोटिवेटेड फील नहीं कर रही कि इसके इतने कम व्यूज आ रहे हैं? तो आई हैव सम रीजंस, आप लोग भी सुन लो। जब से ना सोशल मीडिया आया है, या हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा बना है, या मैंने यूट्यूब पे वीडियोस या व्लॉग्स अपलोड करना जब से शुरू किया है, तो मैंने कुछ चीज़ें ना नोटिस की हैं कि बेशक से ना मेरी वीडियोस को ना कम लोग देखते हैं, लेकिन जितने लोग भी देखते हैं बहुत लॉयल्टी के साथ देखते हैं। और उनके देखने के बाद जब मेरे को जो अप्रिशिएशन मिलता है, अप्रिशिएशन काइंड ऑफ फीलिंग आती है, जैसे वो मेरे को बोलते हैं, दीदी नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा दीदी आपने उस वीडियो में ना ऐसा बोला था, मैं उससे ना बहुत मोटिवेटेड हो गई थी, दीदी थैंक यू, दीदी ये, दीदी वो। ऐसे कोई भी ऐसे मेरे से बातें करता है अबाउट माई यूट्यूब चैनल एंड व्लॉग्स वगैरह, तो अच्छा लगता है। तो ना मेरी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं भी वीडियोस बनाऊं, मेमोरीज बनाऊं, रिकॉर्ड करूं और अपलोड करूं, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि मेरी लाइफ में टूट फूट मरम्मत का काम चल रहा है ऐसा, और काम करते रहना चाहिए। ये एक रीज़न बनता है। एक रीज़न ये भी बनता है कि एक दिन सब सही हो जाएगा, एक दिन मैं खुश हो जाऊंगी, मोटिवेटेड हो जाऊंगी, और सब कुछ मतलब अच्छा हो जाएगा। और उस समय अगर मैं हल्का सा भी डिमोटिवेटेड फील करूंगी, तो मैं अपना ये लोवेस्ट फेज याद करूंगी, ये वीडियोस देखूंगी कि लुक एट योरसेल्फ पे, ये तू है, यू हैव टू बी स्ट्रांग, तू कर लेगी, तू यहाँ से भी निकली है, तूने ये भी फेस किया है, तू इतना बेकार फेस कर सकती है, तो तू ये नहीं कर सकती तो वो लिमिट पुश करने वाली बात हो जाती है कि हम अपने लोवेस्ट फेज से निकल के ऐसा। तो ये वाली चीज है ना, जो खुद से ही मोटिवेशन लेना, ये एक रीजन बनता है व्लॉग्स वगैरह बनाने का, कि वो दिन भी क्या दिन थे कि जब सब सही हो जाएगा, यहाँ पे मैं बोलूंगी कि वो दिन भी क्या दिन थे। तो मेरी सोच कुछ अलग है, ऑर्डिनरी शायद नहीं है, आई डोंट नो, बट
काम करते रहना चाहिए, कैसा भी हो काम काम होता है। कि ज़रूरी नहीं है कि हम अच्छे फेज़ ही लाइफ में जिए, वर्स्ट फेज़ भी आते हैं, लाइफ है, उतार चढ़ाव होता रहता है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं बहुत खुश हो जाऊँगी तो मैं ये सब चीज़ें देखूँगी या ये सब चीज़ें सोचूंगी कि देख मैं ये भी सोचती थी, हाँ देख मैं ऐसी भी थी अपने आप से। एंड वन मोर थिंग, कि जब हम ना काम कर रहे होते हैं तब हम ना आगे बढ़ रहे होते हैं, चाहे कछुए की चाल से बढ़ रहे होते हैं, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं, स्टक नहीं होते। सबसे बेकार बात होती है स्टक हो जाना। और जब मैं काम कर रही होती हूँ तो मेरा शैतानी दिमाग ना शांत रहता है। काम करते रहना चाहिए। बस ये कुछ बेसिक से रीजंस हैं कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आई नो कि नहीं देखते तो भी मैं व्लॉग्स अपलोड करती हूँ कि एक दिन सब सही होएगा। आई पुट सनस्क्रीन ऑन माई फेस। ओके, तो मेरा ना एक फंडा रहा है बचपन से, जहाँ पे रोना होता है, मतलब टेक्निकली जैसे कुछ सिचुएशन हो गई और सब ऐसे उम्मीद करके बैठे अब तो ये रोएगी, वहाँ तो मेरे दांत निकलते हैं। और जहाँ पे मुझे हंसना चाहिए या जहाँ पे मेरे को खुश होना चाहिए वहाँ पे मेरा रोना निकलता है। तो मैं थोड़ा सा डिफेक्टेड सी हूँ, आई नो, ठीक है। मैं सनस्क्रीन लगा के निकला दूँ, ठीक है। दिस इज़ द हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी लॉयल जनता, मेरी लॉयल व्यूवर्स को एक हम्बल रिक्वेस्ट है थोड़ा। मम्मी प्रिया क्या बीमारी है? मम्मी प्रिया कुछ प्रॉब्लम है क्या? मम्मी दिमाग चलेगा कि देखा खूबसूरत कन्याओं को, कन्या कह रही, खूबसूरत महिलाओं को हम वीडियो में लेते ही हैं। ओके, मेरी मम्मी है खूबसूरत, शर्म कर ले, कुछ काम कर ले। मम्मी के डायलॉग में हमने रट लिए। मम्मी आप कुछ नया लेके आओ प्लीज, हम चिल्ला रहे मम्मी मम्मी क्या बीमारी है? और भाई और सुनो, और एक और बात बताती हूँ भाई, मेरी मम्मी ना पहली बारी में सुनती नहीं है, दूसरी बारी में भी तीसरी बार मम्मी मम्मी मम्मी। लोगों को ऐसा लगता है कि इसकी मम्मी ना इससे प्यार नहीं करती। लोगों तुम्हें सही लगता है, नहीं ही करती। कौन इतना ढीठपना दिखाता अपनी मम्मी के साथ? मैं दिखाती हूँ। मेरी मम्मी के साथ मेरी किस्से कहानियां अलग ही हैं। मेरी मम्मी ने तो मेरी बुक एक दिन जला दी थी। और भाई बताऊं तो सही लोगों को, अब मैं उसके पीछे भाई पहले पूरी बात कहते चुप हो। नहीं मैं तो बताऊंगी। भाई मेरी ना बुक थी होम साइंस की, 9 रुपए की बुक थी, और मम्मी को शायद ये बात पता थी। मम्मी ने ना लड़ाई में वो 2 बार जलाई, जस्ट बिकॉज वो 9 रुपए की थी। बुक तो बुक थी ना, विद्या की लड़की होके विद्या को जला रही थी। मेरी नानी का नाम विद्या था। हाय कितना लेम जोक था मम्मी। सॉरी भाई, मैथ की नहीं जलाई कभी मम्मी ने साइंस की नहीं जलाई क्योंकि वो महंगी थी। तो मेरी मम्मी ने 9 रुपए वाली बुक जलाई होम साइंस की, व्हेन आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। मम्मी मेरे कभी भी धो देती थी झाड़ुओं से, चप्पलों से, फ्लाइंग चप्पल। ये तो देख मैं बता ही देती हूँ भाई, किसकी मम्मी नहीं मारती, सबकी मम्मी मारती। मेरी मम्मी तो अभी तक भी धर देती है। खैर ऐसा है मेरी मम्मी के साथ रिलेशन। कुछ लोगों को ऐसे गलतफहमी हो रही थी कि इसकी मम्मी तो प्यार ही नहीं करती। हमारा प्यार ही इन्हीं चीजों में है, बकवास बाजी में, चिल्लम चिल्लियों में। मम्मी ये गाना कौन सी मूवी का ये बता? JMD D J का मतलब J, M का मतलब माता, D का मतलब दी। बोलो जय माता दी। देख लिया, प्यार ही नहीं करती। यू आर राइट, तुम लोग एकदम सही थे कि नहीं ही करती। सितंबर का मंथ है लेकिन वाइब अक्टूबर वाली है। नवरात्रि आ गई है एज यू नो। अगर आप लोग मेरी वीडियोस पहले से देखते आ रहे हो, यू शुड नो कि मेरे को अक्टूबर बहुत पसंद है, सितंबर अक्टूबर। और अक्टूबर सितंबर अक्टूबर में आने वाले नवरात्रे मैं कभी मिस नहीं करती। मैं खस्ता कचौड़ी वाला आ रहा है भैया, फास्ट है मेरा। तो जो ये फीलिंग है लो शांत हो जाना बॉडी की, तो वो फील कर रही हूँ। आज 4th नवरात्रा है एंड अच्छा लग रहा है, बहुत डिवाइन एनर्जी में फील कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि आई कांट एक्सप्लेन, ऐसे वाला फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई मस्ट से आई लव दिस इंडियन
कल्चर, हिंदू कल्चर, मज़ा आ गया। और सबको पता ही होगा कि अब की बार एक नवरात्रा बढ़ गया है, तो अच्छी बात है, हमें और आशीर्वाद मिलेगा माता का। मेरे से जलने वालों प्लीज़ मत जलो, कुछ नहीं है मेरे पास कि जिससे आप जल रहे हो। सिर्फ ये दांत फाड़ने का टैलेंट है, सीरियस सिचुएशन में भी दांत फाड़ने का टैलेंट है, और कुछ नहीं है। और मैं बोलूँगी कि ये बहुत नेगेटिव चीज़ है। बचपन में पिटती थी, अब डायलॉग सुनती हूँ कि कुछ लोग कुछ कर देंगे, ओके, और बोले अब तो ये पक्का रोएगी और मेरी हंसी निकल जाती है और मैं दांत फाड़ रही होती हूँ और मेरे को भी नहीं पता कि कैसे, आई डोंट नो। ऐसा नहीं कि रोती नहीं हूँ मैं, जो मेरे को क्लोजली जानते हैं उनको पता है कि बहुत रोती हूँ, बहुत ज़्यादा रोती हूँ, लेकिन दांत में उतनी फाड़ती हूँ। मेरे को ना बैलेंस करना कभी आया ही नहीं। कल मेरी मम्मी से बात हो रही थी, मैं कि मम्मी कभी मेरे को बैलेंस करना नहीं आया इमोशंस में, कि जब अगर मैं हंस रही हूँ, खुश हूँ तो मैं एक्सट्रीम खुश हूँ, अगर मैं रो रही हूँ तो भाई मैं रो ही जा रही हूँ, मैं सैड हूँ तो मैं सैड ही हूँ, क्या करूँ मैं, अपना मर जाऊँ मत फूको, मत जलो, जिंदगी दो पल की, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ये मूवीज देख लो, कुछ समय है, काट लो भाई अपना दुनिया में। बस मैं तो यही जी रही हूँ। मैं कहूँ या मैं ये सोचूं कि मेरी 1 साल 2 साल बाद मेरी ज़िंदगी सही हो जाएगी, कि 1 साल 2 साल बाद सब कुछ सही हो जाएगा और मैं बहुत खुश हो जाऊँगी, मैं पहले जैसे ढीठ बन जाऊँगी। नहीं, मैंने सोचना ही छोड़ दिया। सॉरी फॉर द नॉइज़, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रक वगैरह सब जा रहे हैं तो उस वजह से थोड़ा सा शोर शराबा हो रहा है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। अब मैं कल के लिए नहीं सोच रही या अगले साल के लिए नहीं सोच रही, अगले महीने के लिए नहीं सोच रही, मैं सोच रही हूँ अगले जन्म के लिए। वाह दीदी, वाह दीदी नहीं दीदी, वाह दीदी, व्हाट इज दिस दीदी। कि इट्स ओके अभी, कि ठीक है, अभी भगवान मेरी लाइफ में मरम्मत कर रहे हैं, अभी सारे पिछले जन्म के कर्मों का फल अभी दे रहे हैं, कि मेरा अगला जन्म बहुत बढ़िया होने वाला। ये है मोटिवेशन, ये है ढीठ बना कि मैं कल का सोच ही नहीं रही। कल मेरे को नहीं पता मैं कल उठूंगी नहीं उठूंगी। मैं खैर मैं आज जिंदा उठ गई हूँ, गुड मॉर्निंग तो मैं कल का नहीं सोच रही, अगले महीने का, अगले साल का नहीं सोच रही, कि अगले सेकंड का नहीं सोच रही, मैं अगले जन्म का सोच रही हूँ कि अगले जन्म में अगर भगवान सब्र का फल नहीं दिया ना अच्छी बात नहीं होगी। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, क्योंकि मैंने कहीं पे सुना था कि समझदार इंसान वही है जो दूसरों की बातें सुन के सीख ले, ज़रूरी नहीं है कि खुद गलती कर करके सीखे। मैं उन मूर्ख लोगों में से आती हूँ। जब जैसे मेरी मम्मी कहती है कि वहाँ नहीं जाना, तो मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ कि वहाँ एक्चुअली में क्यों नहीं जाना, तो मैं ऐसी सी ही रही हूँ। तो इसी मोटिवेशन के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और बार माता के दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। बोल साचे दरबार की जय। JMD D, ये गाना सुना? JMD D, J का मतलब J, M का मतलब माता, JM नहीं JMD। हम तो ऐसे ही हैं। ये आप लोगों की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर मन करे तो कर देना, लाइक करने का मन करे तो कर देना, सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही लिया होगा। ओके।